शुरू करते हैं। प्रश्नावली एक। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। एक 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। और ये क्वेश्चन आया है 2024 यूपी बोर्ड 2024 में आया है। सेट एचबी है, तो इसके गुणनखंड हमको करने हैं। तो हम कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे हल और लिख लेंगे 140 के हम गुणनखंड करेंगे। देखिए, यदि गुणनखंड करना नहीं आ रहा है तो हम ऐसे कर लेंगे 140 2 से देंगे 7 दूनी 14, फिर 2 से दिया तो 35, फिर हमने 5 से दिया 5 7 35, फिर 7 से दिया 7 1 7। तो इसके हम लिख लेंगे, ये हमने रफ पे करना है। ये काम जो करना है वो रफ पे करना है। तो कितना हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7, ये गुणनखंड और यही केवल आंसर। इस तरह से यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो इसमें क्या करना? ये आया यूपी 2024 में एच बी जो मॉडल सेट आता है उसमें जो पेपर सेट आता है उसमें आया है। तो 140 के हमको खंड करने हल करेंगे 140 और 140 के हम खंड करेंगे उसी विधि से 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये लासाबा विधि से जो खंड विधि है उसको मैंने आपको पहले ही बता दिया, उतना रफ पे करना है और ये फेयर पे करना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। और ये तुम्हारा यूपी 2022 और सेट 2 बार आया, 2 सेट में आया ये। एक आया है AW और दूसरा है BW। ये संकेतांक आते हैं, 2 सेट हैं तो दोनों सेट में 2 सेट में आया है। तो इसे हम हल करें। हल करना है तो देखिए 156 हम यहाँ रफ पर काम करना है। कितना करना है? 156 के हम खंड करेंगे उसी से। तो देखिए 7 7 दूनी 14 1 16 8, फिर 2 से करेंगे तो देखिए 2 तिया 6 2 18। अब 3 से करेंगे
तो 3 एकम 3 और 3 तो का 9। अब 13 अभाज्य संख्या है, 13 एकम 3। इसके हम खंड लिख देंगे, 156 के खंड करेंगे तो कितने हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3। यानी हम इसके आंसर ये भी लिख सकते हैं। लेकिन हम करना चाहते एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं, 2 पे 1 2 है तो 2 पे घात 2 और गुणा 3 और गुणा 3। चाहे ऐसे लिख दो और चाहे ऐसे, तो दोनों तरह से आंसर सही। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 38 ये अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसके अभाज्य गुणनखंड याद कर, तो कैसे करना है? हल लिखेंगे और लिखेंगे 3825 और यहाँ हम ये 3825 के खंड करेंगे तो देखेंगे हम 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना होता है? 0 2 4 6 8 आए तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है, तो इसमें 0 नहीं है, इकाई के स्थान पर 2 से विभाजित नहीं होती। 3 का नियम है, दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य, तो इनका योग करके देखेंगे। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, ठीक है। 7 7 और 8 15, 15 और 3 18, यानी 18 में हम 18 में 3 का भाग चेक 18, यानी 3 से भाग चला जाए तो हम 3 से करेंगे। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और बची 2 और 12 2 और 22 हो गए और 7 21 और 5 15। फिर करेंगे 3 से, तो 3 चौक 12 और 3 एक 3 दूनी 6 और 5 15। अब 7 7 और 4 11, अब 3 से नहीं आएगा, तो 4 से आएगा नहीं, क्योंकि इकाई 4 के मतलब कहीं भी 4 के उसमें 5 का अंक नहीं, किसी पहाड़ी में 5 का अंक नहीं आता है, तो हम 4 से नहीं करेंगे, अब 5 से करेंगे। 5 8 40 बचे 2 और 5 25। फिर 5 से करेंगे तो देखिए 5 एकम 5 बचे के 3 और 3 35 हो गए और 5 7 35 और 17 अभाज्य संख्या है, तो 17 एकम 17। तो इसके जो खंड किए वो हुए हमारे, देखिए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17, यानी हल या तो आंसर हम इसी लिखते हैं। यदि ये नहीं लिखना है, यदि हम आंसर ये भी लिख सकते हैं यहाँ करके, देखिए 3 3 पर घात कितनी है? 3 कितने? 1 2, तो 3 पर घात 2 लेते हैं गुणा 5, 5 कितने अंक हैं? 2, तो 2 बार लिखते हैं, 2 खंड और गुणा 17। ये भी आंसर, दोनों आंसर सही। तो ये सब हो गया, आज शुरुआत ही करिए, आज पहले दिन पहला क्वेश्चन बताया है अभी, और इसके बाद अब शुरू कर दिया है, तो अब फिर पढ़ाएंगे, कल फिर बताएंगे। अब लगातार आपको पढ़ना है और देखिए 100% आप कोशिश करेंगे कि हमको 100% नंबर लाए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अंक लाने की विधि क्या है।